हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या आने वाले टाइम में फर्दर ब्रेकआउट दे सकते हैं। बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो बट आपके नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी आर अवेयर फ्राइडे को निफ्टी ने एक नया हाई लगाया है बाय हार्डली 2 पॉइंट्स। सो प्रीवियस हाई था 22,124.15 एंड वापस नया हाई लगाया है 22,126.80। बट एक चीज़ जो हमें देखने वाली है दैट निफ्टी ने नया हाई तो लगाया बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करी है एंड प्रिसाइजली डे लो पर जाके निफ्टी ने क्लोज दिया है। सो क्लोज आया है 21,853.80 पर और लो लगा है 21,805.55 का। ऑल्सो निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है टॉप पे जाके। इन्वर्टेड हैमर जब भी टॉप पे जाके बनती है तो उसका मतलब यूजुअली वहाँ से रिवर्सल होता है कि ट्रेंड रिवर्सल होता है कि यहाँ से अब फाइनली निफ्टी नीचे गिरेगी। आई मीन दैट इज़ द सिग्नल ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर। सो ये हमारे स्टॉक्स में भी और इंडिसेस में भी एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज़ व्हाट द चार्ट्स टेल अस। सो इन्वर्टेड हैमर अगर बना है तो हमारी बाइंग इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ही बनेगी। अगर इन्वर्टेड हैमर के ऊपर मार्केट जाती है तो हमारा इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पे पर्पस डिफीट होता है। इसका मतलब ये है दैट इवन दो इन्वर्टेड हैमर बना बट मार्केट ने उसको कंप्लीटली इग्नोर करके उसको नया हाई काट कर वापस से नया हाई लगाया है, राइट। सो एनीवे हमारी बाइंग बनेगी 22,126.80 के ऊपर एंड हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 22,300 पर। एंड अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें सो डे लो ब्रीच होने पर हम सेल कर सकते हैं 21,805.55 ब्रीच होने पर। पहला सपोर्ट आएगा 21,658.75, then 21,448.85 and 21,429.60 for निफ्टी। अगर कोई ज़्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिलती है देन नेक्स्ट लेवल इज़ 21,247.05 फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में रेड मारूबुजू कैंडल बनी है एंड नेगेटिव चीज़ बैंक निफ्टी में भी यही है दैट क्लोज डे लो पर आया है। सो 45,970.95 पर क्लोज आया है एंड 45,901.25 पर का डे लो लगा है। सो बैंक निफ्टी में अगेन डे लो ब्रीच होते ही हम सेल करेंगे। सो 45,901.25 रीच होते ही सपोर्ट वन आएगा 45,668.35, देन 45,071.20 एंड 44,429 फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बाय सिनेरियो की बात करें सो हमारा हाई लगा था 46,892 का, राइट। सो एनीवे हम बाइंग प्रीवियस डे की डॉजी के ऊपर कर सकते हैं 46,306.90 के ऊपर। हमारा R1 आएगा 46,892.35, देन 47,212.75 और R3 आएगा 16 की कैंडल का लो बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है 48,002.85 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। सो पहला स्टॉक है काइटेक्स गारमेंट्स। काइटेक्स गारमेंट्स में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। आई मीन जस्ट लुक एट द चार्ट। सो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 साल से ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स का इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है, जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम। सो अगेन इस स्टॉक ने क्लोज दिया है 274.60 पर, हाई लगाया है 280 का। हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप कर सकते हैं या CMP पर भी बाय कर सकते हैं। अगर हम इसको CMP पर लेते हैं देन हमारा पहला रेजिस्टेंस डे हाई ही रहेगा 280 रुपीज़ एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट 288.50 एंड 309 रुपीज़ फॉर काइटेक्स गारमेंट्स। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें सो लेट्स से अगर हमारी मार्केट अभी गिरती है लेट्स से निफ्टी बिकॉज इन्वर्टेड हैमर बना है तो ये स्टॉक हमारा एक परफेक्ट बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। हमने हमेशा ये बात बोली है दैट जब भी मार्केट में कोई भी फॉल आए हमको डरना नहीं चाहिए एंड इंस्टेड हमको क्वालिटी बाइंग उस टाइम पे करनी चाहिए, राइट। सो बिकॉज
लाइक आई सेड मल्टीपल टाइम्स दैट स्टॉक मार्केट में कोई भी लो एंड हाइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. आई मीन हम इवन दो बैंक निफ्टी में चार्टिकली इट डजेंट लुक, सॉरी निफ्टी चार्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं लग रही है. ऑफ कोर्स इन्वर्टेड हैमर बना है तो बेसिस दैट मार्केट ने नीचे आना चाहिए, बट इसकी 100% श्योरिटी कभी भी नहीं होती है, राइट. सो इसलिए देर इज़ नेवर अ राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक मार्केट, किसी भी स्टॉक में, राइट. सो एनीवे, द सेकेंड स्टॉक इज़ IOB. अगर आप लोगों को याद हो, IOB को हमने फर्स्ट टाइम 32 रुपीज़ पर बाई किया था. आई रिमेंबर मैंने पर्सनली इसको बाई किया था, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आई थिंक इन अ वीक्स टाइम, मैंने इसमें पर्सनली 40% का प्रॉफिट बुक किया था. एंड हमने अपनी वीडियो में भी ये स्टॉक को दिया था, राइट. सो इसमें एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था, उसी टाइम पर हमने इसको बाई किया था अराउंड 32 रुपीज़ पर. सो यू नो I'd like to give you people an example. राउंडिंग बॉटम का जब भी ब्रेकआउट आता है तो दिस इज़ वॉट हैपन्स. इसके हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखे हैं. JBM ऑटो को हमने अराउंड 500 रुपये पे बाय बताया था, वो आज की डेट में 2000 रुपये क्रॉस कर चुका है. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सेम स्टोरी, देन साइंट सेम स्टोरी, CDSL सेम स्टोरी. देर आर मैनी अदर स्टॉक्स लाइक दैट, राइट. सो IOB हमारे सामने इसका एग्जाम्पल है राउंडिंग बॉटम का. 32 रुपये की बाइंग से जाकर इस स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 56-57 तक ये स्टॉक जा चुका है, राइट. सो अगेन इसमें हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. जस्ट लुक एट द लास्ट 2 डेज, इसमें इतनी अच्छी वॉल्यूम ट्रेड हुई है. सो अगेन कोई भी अगर डिप आता है, ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. CMP पर भी हम इसको बाय कर सकते हैं 56.15 पर. एंड फॉर द टारगेट्स हमको थोड़ा सा पहले की चार्ट देखनी पड़ेगी. जस्ट अ मिनट. ओके, सो 56 रुपीज़ के बाद इसका हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा 62.10 का, देन 64.65 का, 66.35 पे, देन 72.65 का टारगेट एंड 75.35. IOB में आई वुड से स्टॉप लॉस नहीं बनता है, ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा. सेम स्टोरी बैंक ऑफ इंडिया की भी है. बैंक ऑफ इंडिया आई रिमेंबर मैंने इसको पर्सनली 95 रुपीज़ पर बाय किया था, एंड हमने इसको अपनी वीडियो में भी बताया था. एंड उस टाइम पे भी आई थिंक विद इन 3 डेज आई थिंक इसमें अराउंड 22% का प्रॉफिट बुक हुआ था, राइट. सो उस टाइम पे हमने ये बताया भी था दैट PSU सेक्टर, बैंक PSU सेक्टर इज़ ऑन अ ब्रेकआउट, राइट. सो एनीवे, बैंक ऑफ इंडिया को भी हम CMP पर बाय कर सकते हैं 151.55 पर. इसका पहला टारगेट डे हाई रहेगा 156.25. जस्ट अ मिनट. एंड आई क्लियरली रिमेंबर इन स्टॉक्स में सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, इनमें मल्टीपल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आया था. सो डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन थी इन स्टॉक्स पे. 156.25 इसका पहला टारगेट है. देन इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 171.35, 183.25. 171 वाली छोटी रेजिस्टेंस है, 183.25 नेक्स्ट टारगेट, देन 198 एंड 216.80. ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. द थर्ड स्टॉक इज़ IDBI बैंक. IDBI बैंक में भी एक मोर देन डिसेंट ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है. एज वी कैन सी 2018 मार्च से इसने उस हाई को ब्रीच करा है. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, 5 ईयर्स. तो 5 साल का, 5 भी नहीं एक्चुअली 6 साल होने वाले हैं, राइट. सो ऑलमोस्ट 6 साल का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है IDBI में. टॉप पर इस स्टॉक ने जाके अभी फिलहाल इन्वर्टेड हैमर बनाया है. सो लेट्स से बेसिस दिस इन्वर्टेड हैमर अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को बाय ऑन डिप करने की, राइट. यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बना है. सो हमने यही चीज़ अभी निफ्टी में भी डिस्कस करी थी दैट जब भी टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बनता है वहाँ से यूजुअली वो स्टॉक यूजुअली नीचे आता है, राइट. नॉट 100%. लेट्स से अगर कल इस स्टॉक ने ओपन करके अगर अपने हाई को ब्रीच कर दिया तो ये नीचे नहीं भी आ सकता है. बट आई एम जस्ट सेइंग अगर बेसिस दिस इन्फॉर्मेशन, आई मीन बेसिस दिस कैंडल, अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. अदरवाइज CMP पर भी अगर हम इसको बाय करते हैं 87.20 पर, पहला टारगेट डे हाई है 90.70 का टारगेट रहेगा पहला. एंड देन हमको चार्ट में पीछे देखना पड़ेगा, 18 से पहले की इसकी चार्ट देखनी पड़ेगी. सो 97.20 बताया हमने अभी, आई एम सॉरी 87.20 बताया था. देन 91.50, 93.60 इज़ द नेक्स्ट टारगेट. एंड
100.75, 110.85 एंड 116.40 फॉर IDBI बैंक। ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। एंड द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज मदरसन सुमी वायरिंग। ये स्टॉक इट्स अ गुड स्टॉक इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन आवर पोर्टफोलियो। सो इस स्टॉक में भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। सो जस्ट लुक एट दिस। इसने अपना नया हाई बनाया है अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच करके। सो 16 नवंबर 22 का हाई है। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल का ब्रेकआउट है इसमें। 71.15 का हाई लगा था एंड रिसेंटली इसने इस हाई को ब्रीच किया है 72.20 का। सो अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं, पहला टारगेट 75, देन 80 रुपीज़ एंड देन 85 रुपीज़ फॉर मदरसन सुमी वायरिंग। ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इन केस अगर आप लोगों को लगता है दैट आर रिसर्च इज़ गुड इनफ एंड इन केस यू नो द स्टॉक्स दैट वी टेल, जो हम लॉजिक देते हैं स्टॉक्स के पीछे, या हम जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज शेयर करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है दैट यू नो इट हेल्प्स यू इन एनी वे इन द स्टॉक मार्केट, सो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स आपको थैंक यू बोलेंगे अगर वो हमारी दी हुई एडवाइस फॉलो करें, बिकॉज आई एम श्योर उनको लॉसेज होना कम हो जाएंगे एंड प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, मार्जिनली बढ़ेंगे प्रॉफिट्स। एंड एनी क्वेश्चंस इफ यू पीपल हैव फॉर मी, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great reading day tomorrow. Bye bye.